फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की महिमा में, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम का थैंक्स करते, उसके नाम की महिमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं सब कलीसिया कहे आमीन। तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को सुने, खुदावंद की महिमा के बड़े काम जो लोगों के जीवन में परमेश्वर ने किए हैं। आज हमारा ये विश्वास है कि आज के वर्ड के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंद आपके जीवन को, परिवार को, आपके फाइनेंस को कभी सेम नहीं रखेगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो जो फॉरेन ब्रांचेस में बैठे, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज मुझे चंगा करने वाले हैं, आज चंगाई आपका हिस्सा बन चुकी है यीशु मसीह के नाम में। एडवांस में अगर आपका विश्वास है कि आज मेरी गवाही का दिन है, तो वो गवाही आपके जीवन के अंदर एंटर हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर सुमिता हेम्ब्रम की है। 2019 में इनके ऊपर पहले शैतानी अटैक होने शुरू हुए थे। धीरे धीरे करके ये इतना बीमार रहना शुरू हुए कि इनका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और जो जॉब थी वो भी इनकी जा चुकी थी और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। तो आइए ये फैमिली हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या इनकी टेस्टिमनी है। सबको जय मसीह की। बीरभूम ब्रांच से मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 6 साल पहले मुझे अचानक से फीवर रहना स्टार्ट हुआ। मैं नॉर्मल दवाई खाती थी लेकर के शॉप से, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बहुत सारा टेस्ट लिख दिया। उस टेस्ट में मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था और मेरा वेट 45 केजी से 30 केजी पर आ गया था। मुझे जॉब से हमेशा छुट्टी लेनी पड़ती थी। खाना भी मेरा डाइजेस्ट नहीं होता था, हमेशा मुझे वॉमिटिंग हो जाता था। डॉक्टर ने मुझे सेपरेट रूम में रहने के लिए बोला था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मैं अपने बच्चे का केयर नहीं कर पाती थी। जब मैं खुद को आईना में देखती थी तो मेरे मांस मेरी बॉडी से चिपका हुआ होता था। मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती थी। मुझे ऐसा लगता था किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। 3 बार मैं अन्य जगहों पर गई, जिसके कारण और भी ज्यादा मेरे ऊपर अटैक्स होने लगे। जब मैं रातों को सोती थी मुझे बहुत से गंदी चीजें दिखते थे। सुबह मैं उठती थी, मेरा सर पूरा भारीपन में, मेरे फैमिली वाले भी मुझसे मिलने नहीं आते थे, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, जिसके वजह से मेरे पड़ोसी ने मुझे अंकुल नोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ब्रांच में आती रही तो अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और पवित्र आत्मा से भर गई। मुझे गर्माहट महसूस हुआ। आज मैं पूरी तरीके से हील हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस जीवन में परमेश्वर ने जो बड़ा काम किया इनके, और उसके बाद से आज 1 साल 2.5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हर तरह की बीमारी से, जादू टोने से, हर शैतानी प्रभाव से पूरी तरह से आजाद हो चुके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा दें। तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आज जो लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं या आप किसी भी देश विदेश से या भारत के किसी भी स्टेट से आप मीटिंग को अटेंड करें, आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करोगे, वो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने के बंधन जो सालों से आपके जीवन, आपके घरानों में काम करते, आज उनसे डिलीवरेंस पाने का दिन आ चुका है। आज के वर्ड के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा वो बंधन आप टूटते हुए देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस मिरेकल के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर शांति की हमारे पास है। ये झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि 2016 में गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे इनके जीवन में नशा बढ़ता जा रहा था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शांति सोरेन है और आज मैं राउरकेला चर्च ब्रांच से अपनी एक बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 2016 से मैंने नशा करना शुरू कर दिया था। जिस घर में मैं नौकरी करती थी उसी घर के मालिक ने मुझे नशा के बारे में बताया, जिसकी वजह से मुझे लत लग गई थी। मैं रोज बियर, वाइन, रम और इंग्लिश का नशा करती थी। एक दिन में एक बोतल पूरा पी जाती थी। जितना कमाती थी नशे में उड़ा देती थी और पैसे नहीं होने पर दूसरों को मांग मांग कर नशा करती थी। मैं रात को 4-5 लड़का के साथ बैठ के नशा करती थी। नशे के वजह से मेरा पूरा शरीर में, छाती में दर्द बना रहता था और मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। बाहर के लोग मुझे नशेड़ी कहते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे शर्मिंदगी फील होता था। फिर एक सिस्टर ने मुझे अंकुर नोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करने लगी। फिर मैं 31/12/2025 को चर्च ब्रांच में मौजूद थी और अपोस्टल जी
नशे के रोगियों को, कमजोरी की आत्मा को लगातार डांटते हुए जा रहे थे। मुझे लगा कि ये मेरे लिए प्रार्थनाएं हो रही है और मैंने पूरे फेथ के साथ, पूरे रूह के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और मैं वहीं पे गिर गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर जो है हल्का हो गया और आज 5 महीने होने को आया है। मैं पूरी तरह से इस नशा से फ्री हूँ, हील्ड हूँ। इस बड़े गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतने ज्यादा नशे इनके जीवन में बढ़ चुके थे जिसके कारण पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका कि 4 बार मरने की कोशिश की। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, जीने की आस तक छोड़ चुके थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और जैसे किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, अंकुर नुलाम निस्सी के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। उसके बाद फिर 31 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया कि ये प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए हो रही है। जैसे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो नशा, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां इस बहन को छोड़ के गई और आज ये पूरी तरह से उस नशे से, उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो चुराने के लिए आया है। वो चुराता है आपकी बेस्ट लाइफ को, वो चुराता है आपकी जिंदगी को, आपके फाइनेंस को, आपकी ब्लेसिंग्स को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, हर एक नशे से आजाद करके, हर एक डिप्रेशन से आजाद करके। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर पूजा इनका नाम है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले, और इनकी गवाही की 4 साल पहले ये सीवियर डिप्रेशन में चले गए थे जिस कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद के ने रिहा किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा वर्मा है। आज मैं चंडीगढ़ ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे डिप्रेशन से आजाद किया। 4 साल से मैं डिप्रेशन में थी फैमिली इश्यूज के कारण मैं ओवर थिंकिंग करने लगी थी। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, ऐसा लगता था सर पे किसी ने बड़ा सा बोझ रख दिया और बहुत सारे पत्थर भर दिए। इसी कारण मैंने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया। मैंने 4 अलग डॉक्टर्स को दिखाया, 2 प्राइवेट को और जिसमें दिखाया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मेडिसिन स्ट्रॉन्ग थी तो वो मुझे हार्म भी कर सकती थी, डॉक्टर ने मुझे बोला, पर मैं फिर मेडिसिन लेती थी। इसके कारण मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। मैंने एक बार एक्सीडेंट अपना करवाने की कोशिश करी जिसकी वजह से मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर लगा मुझे। मेडिसिन लेने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं था। मेरी मम्मी जो थी वो मसीह में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मीटिंग को अटेंड करो। तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उनके कहने पे ऑनलाइन पहली बार अटेंड किया। तो उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ पे छुआ। जब पास्टर जी ने अपने वर्ड्स को डिक्लेयर किया, वर्ड्स को मैंने अपने लिया कि दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रहा है, उन्होंने कहा, और शैतान जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे कब्जा करके रखा है वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, उन्होंने डिक्लेयर किया। मैंने इसको अपने लिए रिसीव किया। उस दिन से मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। अब कोई डिप्रेशन मुझे नहीं है, कोई सुसाइडल थॉट भी मुझे नहीं आते हैं। पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और पापा जी का और मामा जी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। तो फिर जब ये अंकुर नुलाम निस्सी के साथ जुड़े, लगातार प्रार्थनाओं में बने रहे, लगातार विश्वास में बने रहे, और फिर 25 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और अब 1 साल 10 महीने से पूरी तरह से फ्री हैं। परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि शांति का राजकुमार केवल यीशु मसीह है। तो जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, आज फेथ करेंगे परमेश्वर
जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने आपके लिए अपनी जान को दिया, आज वही परमेश्वर आपको छुएंगे। आपका डिप्रेशन आज जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके रोग, आपकी बीमारियां जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को खड़ा करेंगे। जोर से तारीफ करें परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम शीला है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 11 दिसंबर 2025 को ये घर से कहीं जा रहे थे तो अचानक इनके साथ एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये तकलीफ में थे। 1 महीना कम से कम ये बेड के ऊपर रहे, बिल्कुल भी एक कदम भी इनसे चला नहीं जाता था। तो आइए ये बहन हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुझसे सुनते हैं कि क्या इनके साथ घटना हुई थी और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में काम किया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम शीला है, मैं अमृतसर ब्रांच दवाई देन जा रही हां। मैं सड़क क्रॉस कर लगी ते मेरे गिट्टी मोटरसाइकिल चढ़ गया ते मैं उत्थे डिग पई। मेरे भैन भरावां सारे लागो चागो चुक के उठाया, मुड़ के मैनू गुरु नानक हस्पताल खड़िया, उत्थे एक्सरे वगैरह होए। फिर एक्सरे वगैरह होना डॉक्टरां दे नहीं इहदा ऑपरेट कीता, गिट्टे दी हड्डी टुट गई आ ते ओ डॉक्टरां ने ऑपरेट कीता। डॉक्टरां दे 1 साल नहीं तुसीं उठ सकदे। मैं मुड़ के ऑपरेशन करा के घर आ गई। मेरे पैर रोट डालिया, तार पई आ, मैं बड़ी परेशान हाँ, दुखी सा। बाथरूम टॉयलेट मेरा बैड ते ही मेरा हस्बैंड संभालता ही ते मैं बड़ी परेशान हाँ, टेंशन च। मैं कह आंदी हाँ मैं अपने परिवार ते बोझ बन गई हाँ। मैं अपना सिकंजा लैके तुरदी हाँ, मेरे बिल्कुल पार नहीं पैंदा, मैं कई वेले डिगन पैंदी हाँ। मैं बड़ी परेशान हाँ। मैं पहला तो अमृतसर ब्रांच नाल जुड़ी हुई सा ते मैं अमरजेंसी सैक्शन च बैठी। प्रभु जस्सू दे दास ने प्रे कीती ते मैनू एकदम हल्का महसूस होया, मैं उठ के तुरना पई। मैं उस तो बाद जॉब भी करनी आ, प्रभु दा धन्नवाद करनी आ। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब इन्होंने 8 मार्च 2026 को परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसके बाद आज 2 महीने 23 दिन से ये पूरी रीति के साथ बहन हील हो चुकी है। उसके बाद कोई शिकंजे का इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने आप जब चलकर चेक किया, ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, उस शिकंजे को परमेश्वर ने इनसे दूर किया, परमेश्वर ने हील किया, चंगाई दी। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तो जिंदे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगाई का मसा तब आपके जीवन में आता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में और विश्वास के साथ आप बैठे होते हैं। यानी बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, लेकिन उस प्रेजेंस में बैठने के लिए आपको एक फेथ की जरूरत है, क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। आज जितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, चाहे वो फाइनेंस के साथ है, चाहे वो हेल्थ के साथ है, या आपकी फैमिली के साथ है, या आपकी मैरिडल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, आज जब आप प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ ग्रहण करोगे, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा आज आपके परिवारों में, आपके जीवनों के अंदर एंटर करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, चंगाई के लिए सब जीवते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। और इस तरह से ब्रदर कुलदीप सिंह की टेस्टमनी हमारे पास आई है। ये अमृतसर के रहने वाले। फॉरेन ब्रांचेस जब हम लगातार टेस्टमनीज को सुनते जाते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि छोटे छोटे काम है। ये छोटे नहीं, ये बहुत बहुत बड़े काम है कि परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है। आप इमेजिन करें कितनी कितनी बड़ी टेस्टमनीज। और हमारा विश्वास है कि आज आप भी बड़ी टेस्टमनीज को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस ब्रदर की टेस्टमनी की 2008 से ही ये भाई मेडिकल नशा करते थे और इनकी एज के साथ साथ इनका नशा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। मैं शरण, मेरे हस्बैंड का नाम कुलदीप सिंह है। मैं अपने हस्बैंड की गवाही देन जा रही हूं उन्हां दी नशे तो छुटकारे दी। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ 10-15 ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ 4-5 ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1 ਘੰਟਾ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। प्रार्थना जो पास्टर जी माफ पे करते सी और रिसीव करनी शुरू हुई। 3 मई 2026 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਉਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੀ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इनकी गवाही के लिए। 3 मई 2026 को जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं घोषणा करता हूं एंजल्स तुम्हें टच करें और सारी नशे की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। ये तलब तुम्हारे जीवन में ब्लड से यीशु के नाम में फायर से कैंसल हो जाए। वो सारी चीजें जो तुम्हें नशे की ओर लेके जाती हैं तुम्हारी जिंदगियों से नाश कर दी जाए आज पवित्र आत्मा के द्वारा इन जीसस नेम। ट्यूसडे तुम अपनी गवाही भेजोगे। कॉल सेंटर टीम बहुत बिजी होने वाली है क्योंकि आपको टेस्टिमनीज आती ही जाएंगी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया और जैसे इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा कोई नशा नहीं कर पा रहे थे और आज ये पूरी तरह से ये उस नशे से आजाद हो चुके हैं। आप खुद इमेजिन करें कि 2008 से ये नशा करते थे और 2008 से एक दिन भी इन्होंने ऐसा नहीं था कि जिस दिन नशा ना किया हो। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, वो नशा जो सालों से चलता आ रहा था वो इस भाई को छोड़ के गया और आज पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इस गवाही के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आजादी का आत्मा है। जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, उसके आगे जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करता है, यानी हमें आजाद करता है हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक नशे से, हर एक डिप्रेशन से। और वही आत्मा, यही वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और पवित्र आत्मा ने इस भाई को आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर लोगों को जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते हुए। इस तरह से नेक्स्ट गवाही गगनदीप की, ये गवाही इनकी मदर की, ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इनकी टेस्टमनी की 2022 से ही इनकी मदर को हड्डियों का रोग शुरू हो गया था। ब्रदर गगनदीप, ये इनकी मदर की टेस्टमनी है। 2022 से ही इनकी मदर को हड्डियों का रोग शुरू हो गया था और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था। आप जानते हैं कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर बड़े काम हमारी जिंदगियों में करते हैं। क्या कोई ऐसा रोग है जो परमेश्वर उसे हील नहीं कर सकता? कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो परमेश्वर हल नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर वेट करता है हमारे विश्वास की, क्योंकि जब भी हम अपना विश्वास परमेश्वर के आगे शो करते हैं तो परमेश्वर बड़े काम हमारी जिंदगियों में करता है। हमारा विश्वास है कि जब आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, आप जब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर बड़े काम आपकी जिंदगियों में करेगा। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कराए, लोगों को डिलीवर कराए। हालेलुया, तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए जो लोग बोते हैं, परमेश्वर उन्हें खाली नहीं रहने देता, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें आशीषित करता है। तो इसी तरह से कुछ टेस्टमनीज हमारे पास हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जब उन्होंने
परमेश्वर के भवन में बोया तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। ब्रदर वरिंदरजीत सिंह इनका नाम है, सरी ब्रांच से हैं और परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। सिस्टर गगन टोरंटो ब्रांच से, परमेश्वर ने इन्हें वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर लखविंदर पोर्चुगल ब्रांच से, परमेश्वर ने इन्हें रेजिडेंसी के साथ ब्लेस किया। ब्रदर जगदीप ये भी पोर्चुगल से हैं, परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर मनप्रीत नोवा स्कोशिया ब्रांच से, परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। फेलियर स्पिरिट को इनके जीवन से परमेश्वर ने खत्म किया। सिस्टर सुष्मीत कौर इनका नाम है और ये लेस्टर के रहने वाले, परमेश्वर ने इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर मुस्कान मॉन्ट्रियल से, परमेश्वर ने इन्हें यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर मनीषा एल्फ्रेड ब्रांच से, परमेश्वर ने इन्हें नर्सिंग लाइसेंस के साथ और जॉब के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। और सिस्टर मनीषा बर्मिंघम ब्रांच से, परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इनकी स्किन को हील किया। और ये जितने भी लोगों की गवाहियों को आपने सुना, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ने ब्लेस किया, ने आशीषित किया। तो जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दे। तारियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए, कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है और नई गवाहियों के साथ उन्हें ब्लेस कर रहा है। तो आप जितने भी लोग फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज आपने फेथ करना है, विश्वास करना है, क्योंकि फेथ विश्वास है आपकी हीलिंग को, आपकी डिलीवरेंस को परमानेंट कर देता है। जब आप पूरे फेथ के साथ उसके भवन में आ जाते हैं, प्रार्थनाओं को रिसीव कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपको हील कर देता है। क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि अगर तू फेथ के साथ, विश्वास के साथ एक पहाड़ को बोलेगा कि वो उखड़ के समंदर में लग जाए, तो वो लग जाएगा। इतनी आपके फेथ में, आपके विश्वास में ताकत है। तो अगर आज आप फेथ के साथ बोलोगे कि बीमारियां आपके जीवन से चली जाए, तो आज खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। आज रोग खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं जाएंगी, परमेश्वर आपको नई चीजों के साथ ब्लेस करेंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर गगनदीप की ये गवाही इनकी मदर की है। इनकी टेस्टमनी की 2022 से ही इनकी मदर को हड्डियों का रोग शुरू हो गया था, जिसके कारण डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सीधी मेरा नाम गगनदीप है। मैं ANM UK इल्फड़ ब्रांच ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ANM ਰੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂਮ ਲੇਹਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਜੂਮ ਲੇਹਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਠੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, परमेश्वर का दिलों धन्यवाद करना। सब तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। जिस दिन परमेश्वर के दास ने ज़ूम ऐप के द्वारा इनकी मदर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी 18 फरवरी 2026 को, आए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। गगन, arthritis and uncontrollable sugar be healed in Jesus name। तेरा आत्मा इनको छुए खुदाबंद। सब शुगर, एक्सेस शुगर, वो सारे अंग काम करें खुदाबंद, जो इंसुलिन पैदा करते हैं, तेरी हीलिंग इस बॉडी में जाए। थैंक यू जीसस। सब प्रकार की गंदी आत्मा से छोड़ के जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हील हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम अपने दास के द्वारा कर रहा है कि इस भाई ने सिर्फ अपनी मदर की फोटो को पकड़ा था और उस फोटो के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, जो आजादी का आत्मा है, जो स्वतंत्रता का आत्मा है, उसी आत्मा ने इस भाई की मदर को छुआ, उन्हें आजाद किया हर एक रोग से,
हर बीमारी से, और उसी दिन से ही इनकी मदर की रिकवरी होनी शुरू हुई और आज पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। 3.5 महीने हो चुके, कोई मेडिसिन नहीं खाते, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखे कि यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो पहले ही चंगा नहीं करता तो वो आज भी चंगा करता है, और वो बताता है कि आज भी वो जीवता परमेश्वर, वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी जन ऑनलाइन प्रार्थना को अटेंड करेंगे, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं सब जन, अपनी आंखों को बंद करके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को डालने से पहले अपने हाथों को उठाएं, अपनी ऑफरिंग को निकाल के परमेश्वर की प्रेजेंस में उसको हिलाएं, उसकी जीवित हुजूरी में अपनी ऑफरिंग को डालने से पहले ये प्रार्थना करें कि खुदावन आज मेरा बोया गया बीज खुदावन तेरे कामों के